कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था भैया कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया, भैया कम्युनिकेशन तो दूर की बात है, मुझे बोलने में भी डर लगता है, मैं बोलने में भी हिचकता हूं कि बोलूं तो बोलूं कैसे। कई बार बस मुझे बोलने का मन होता है लेकिन चुप खड़ा बस सुनता रहता हूं, या फिर क्राउड में खड़ा हूं, ग्रुप में हूं, सारे लोग बोलते चले जा रहे हैं, मैं बस चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा हूं, थोड़ी देर बाद शांत होकर वापस निकल जाता हूं। तो कई बार इस चक्कर में मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन रहे। तो फ्रेंड्स और पर्सनल चीजें वो आपके ऊपर है, कैसे मैनेज करते हो। लेकिन ये चीजें पर्सनल लाइफ में तो दिक्कत करेंगे ही करेंगे, इससे भी बहुत बड़ा दिक्कत आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर के अंदर बहुत बड़ा दिक्कत करने वाला है। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें बात करेंगे कि अगर आपको बोलने में डर लगता है, झिझकते हो, हिचकते हो, तो पहले तो ऐसा हो क्यों रहा है, और जब हमें वजह पता चल जाए तो हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो 3-4 आपके पास रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से ये चीजें आप फेस कर रहे हो, जिसे आप हो सकता है इन शॉर्ट कह दो भैया कि मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे बोलने में झिझक होती है। लेकिन इंट्रोवर्ट का मतलब बोलने में झिझक नहीं होता है। इंट्रोवर्ट का थंब रूल नहीं है कि सामने वाला बंदा जो इंट्रोवर्ट है वो बोलने में झिझकता है या फिर बोलना नहीं जानता, उसे बोलने में डर लगता है। नहीं, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि बस वो एक क्राउड में बैठना उतना पसंद नहीं करता, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता। ज्यादातर केस में उसे अलोन टाइम ज्यादा पसंद है, वो बस दिन भर कुछ कुछ बोलता नहीं रह सकता। ठीक है, इंट्रोवर्ट। हालांकि इस नेचर की वजह से बहुत सारे लोग, क्योंकि चुप चुप रहते रहते बहुत सारे लोग प्रॉपर उस जोन में चले जाते भैया कि अब हम बोल भी नहीं पाते, बोलने में डर लगता है। बट कई सारे आप इंट्रोवर्ट्स देखोगे जो कि समय आने पे चाहे कितना भी बड़ा क्राउड हो, बिल्कुल क्राउड को एड्रेस कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने खड़ा तो वो बात कर लेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि उनके दिमाग में चलता रहेगा कि ठीक है, इस क्राउड से थोड़ी देर में मुझे हटना है और अपना अलोन टाइम मुझे रेस्ट करना है, मुझे क्रिएटिव टास्क, मुझे शांत रहना पसंद है। लेकिन चाहे कितने भी क्राउड में किसी भी अनजान आदमी के सामने खड़ा कर दो, कोई सा भी माहौल हो, मैं डील कर सकता हूं। और ये सारी चीजें इनहेरिटेड नहीं होती, आप बचपन से इन सभी चीजों के साथ जन्म नहीं लेते हो, ये सब कुछ होता है प्रैक्टिस के साथ। तो वो प्रैक्टिस हो सकता है आपने क्लास 2, 3, 4, 5 से चालू कर दिया हो, क्लास 6, 7 में आकर, आप 11, 12 में आकर, या फिर कॉलेज के अंदर भी आकर सीख सकते हो। और अगर अभी तक भी नहीं सीखे हो तो इनफैक्ट कॉर्पोरेट के अंदर भी जाकर सीख सकते हो। लेकिन जितना लेट सीखोगे उसके पहले के उतने अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए खत्म कर चुके होगे। तो जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से भी आज के इस वीडियो में जो कहूंगा प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो। तो सबसे बड़ा रीजन कि आपको ऐसा क्यों लगता है भैया कि मैं नहीं बोल सकता, मुझे बोलने में डर लगता है, वो है आप जज करते हो खुद को। दूसरे आपको जज करे या ना करे, आप खुद को जज करते हो। डर लगता है कि सामने वाला बंदा, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा। तो यकीन मानिए, इस पूरे दुनिया में किसी के पास एक पैसे का, एक सेकंड का वक्त नहीं है कि आपके बारे में बैठकर दिन भर सोचता रहे। इनफैक्ट आपके जो फ्रेंड्स भी होंगे, हर कोई अपने पर्सनल लाइफ में बिजी है। जब तक आप उनके सामने हो तब तक आप उनके लिए अवेलेबल हो, उसके बाद आपका अपना लाइफ आपके अपने हाथ में है। कुछ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आपके बारे में चिंता करते हैं और वो आपको जज नहीं करेंगे। जो आपको जज कर रहे हैं वो आपके क्लोज फ्रेंड्स में नहीं है, वो आप अभी कन्वर्सेशन से बाहर जाओगे अभी आपको भूल जाएंगे। जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स है वो आपको जज नहीं करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे अगर कहीं पे कुछ लैक हो रहा है तो पहली बात ये दिमाग से निकाल दीजिए, कोई आपको जज कर रहा है। अगर कोई हंसता भी है तो आप उनके दिमाग में याद नहीं रहोगे। और अगर आपको लग रहा है भैया आज मेरे ऊपर हंसा जा रहा है, तो आज एक छोटा क्राउड हंस रहा है। आज आपके पास कोई करियर नहीं है दांव पे लगाने के लिए, लेकिन अगर आज नहीं सीखे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक, कहते हैं ना साइकिल, अभी मैंने कुछ वीडियो से एग्जांपल देना चालू किया है कि जब अगर साइकिल चलाना हो तो अक्सर लोग गिर के ही सीखते हैं। गिरने के डर से अगर कभी साइकिल पे पैर रखोगे ही नहीं तो साइकिल चलाना सीखोगे भी नहीं। तो आपको बोलना तो चालू करना पड़ेगा। हो सकता है लोग हंसे, हो सकता है लोग ना हंसे, बट इस डर से आप चुप नहीं बैठे रह सकते। पहली बात, जज कोई नहीं कर रहा आपको, और जो जज कर रहे हो आपके फ्रेंड्स नहीं है तो उनसे झिझकने की जरूरत नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जब आप कॉलेज से बाहर जाओगे या फिर अभी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर हो जाओगे, उनसे आप दोबारा कनेक्ट के अंदर नहीं रहोगे।
जिनसे आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहोगे, जो आपके एक्चुअल रियल फ्रेंड्स है, ट्रू फ्रेंड्स है, वो आपको जज नहीं करते, वो अगर कहीं कुछ गलती कर रहे हो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर कुछ थोड़ी बहुत मजाक मस्ती कर रहे तो वो फ्रेंडशिप वाली मजाक मस्ती है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो पहली बात, जज नहीं करना है। दूसरा मतलब ये नहीं सोचना कि सामने वाला पर्सन मुझे जज कर रहा है। दूसरी बात कि आप सामने वाले पर्सन को कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट, कुछ ज्यादा ही कूल मान लेते हो कि मैं तो उनके जैसा हूं ही नहीं। अब भले वो चाहे कुछ भी हो, उनके खुद के अंदर की इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होंगी, उनके खुद के अंदर बहुत कमियां होंगी, बट क्योंकि उस कमी को वो ढक पा रहे हैं, आप अपनी इस कमी को एक्सपोज कर दे रहे हो। इतना ही अंतर है। कोई भी इंसान आज के डेट में इस दुनिया में 100% परफेक्ट जन्म नहीं लिया है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमी है। कोई 50% परफेक्ट है, कोई 60%, कोई 70%, कोई 80%, कोई 90%, बट 100% कोई नहीं है। अगर कोई होता तो आगे अपने लाइफ में वो फाइट नहीं मार रहा होता। अगर वो सर्वगुण संपन्न होता तो उसके पास जिस चीज की कमी है उसके लिए, भले ही हम कहते हैं ना कि एक गरीब के पास हो सकते लाख दिक्कत हो गए, बट उसमें भी वो खुश रह लेता है, क्योंकि उसके लिए जितने भी दिक्कत है उसे उतना एग्जिगरेट करके नहीं देखता। लेकिन कुछ अमीर आप देखोगे, भले ही सब कुछ है लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत दिक्कत है उसे बहुत ज्यादा एग्जिगरेट करके देखता है। तो जो आपको लगता है बहुत कूल एंड कॉन्फिडेंट है, हो सकता है उसके पास थोड़ी बहुत ही कमियां होंगी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं वो, जो शायद वो खुल के सबके सामने एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई इंप्रूव करने की खुद को कोशिश कर रहा है। तो सामने आप किसी को भी देख रहे हो ना कॉन्फिडेंट कूल, और ऐसे अगर कुछ कॉन्फिडेंट कूल देख भी रहे हो, 100 की भीड़ में आपको 5-10 ही ऐसे लोग मिलेंगे, बाकी 90 आपके जैसे हैं। तो क्या वो लोग बाकियों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे? उठना बैठना नहीं, उनका अपना उठना बैठना सिर्फ अपने जैसे 5-10 लोगों के साथ ही है। और अगर उनका उठना बैठना अपने जैसे सिर्फ 5-10 लोगों के साथ है तो वो ग्रुप आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वहां से नेटवर्किंग हो नहीं सकती जिनका खुद का नेटवर्क ना हो। तो वैसे ग्रुप्स को बाद में भी अगर अप्रोच करोगे, लेकिन अप्रोच वैसे ग्रुप को भी करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन बात जब करोगे तो जितने ज्यादा लोगों के साथ बात करोगे उतने ज्यादा लोगों के बारे में पता चलेगा, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल के सामने आएंगे। और जब किसी इंसान को हम पर्सनल लेवल पे जानना चालू कर देते हैं तो किसी इंसान से धोखा खाना, साइकोलॉजिकल गेम्स, ये सारी चीजें भी हम समझना सीख जाते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अलग अलग तरीके के लोगों से बात करना है ताकि आप लोगों के बारे में समझ सको, सही डिसीजंस, किनके साथ कैसा रिलेशन बनाना है, ये सारी चीजें सीख सको। तो किसी को भी खुद से बहुत बढ़कर भले ही चाहे हो, लेकिन अपने नजर में अपने बराबर रखिए। अपने नीचे भी अगर रखोगे ना तो आप उनसे, कई लोग होते हैं जो बहुतों को खुद से नीचे समझते हैं, उनसे आप कभी कनेक्ट कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा मैं इनसे कैसे बात कर लूं, बट अगर एक ट्रू लीडर की क्वालिटी समझोगे तो भले ही पैसे के ओहदों में, किसी कंपनी के अंदर जॉब या किसी प्रोफाइल में कोई व्यक्ति उनसे छोटा या बड़ा हो सकता है, बट वो सबको बराबर समझते हैं। और एक असली लीडर, एक असली इंसान की पहचान यही है कि कम से कम जो आपसे छोटे हैं, चाहे किसी भी मामले में, आप उन्हें बराबर का दर्जा दो, रिस्पेक्ट करो उन्हें। और जो आपसे बड़े हैं, आप अपने दिमाग में उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, कूल, उन्हें बहुत ज्यादा एक ऊपर का दर्जा देकर अपने आप को उनसे छोटा महसूस मत कराओ, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बहुत दिक्कत देगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर कंपनी हायरार्की डिमांड करती है, कुछ रूल्स आपको इन्हें रिपोर्ट करना है, उस रेस्पेक्ट से बात करना है, वो चीजें आप कर सकते हो, लेकिन दिमाग के अंदर किसी के पोजीशन को कुछ ज्यादा एग्जेगरेट नहीं कर देना है हमें। तो अभी हमने 2 चीजें सीखी। सबसे पहले कभी ये नहीं सोचना कि सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन देते हुए चल रहा हूं तो सारी चीजों को ढंग से सुनिए और समझिए। और अगर पहली बार में नहीं समझ पा रहे हो, दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए, फिर चीजें आपको कनेक्ट करेंगी। तो कभी भी खुद को ये नहीं सोचना, खुद को नीचा फील नहीं कराना सामने वाला पर्सन जज करेगा, ऐसे कभी बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है जज करने का। दूसरी बात कि कभी किसी को अपने मन में बहुत ऊंचा ओहदा नहीं दे देना है कि वो तो मुझसे बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, बहुत ज्यादा बढ़िया बोल लेता है, क्योंकि हर कोई अपने इनसिक्योरिटीज से लड़ रहा है और जिन्हें आप देख रहे हो वो 5-10% लोग ही हैं, ठीक है, और उनसे भी हमें कनेक्ट करने में झिझकना नहीं है। तीसरी बड़ी गलती, आप स्कूल से ही चुपचाप बैठे हो, आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है भैया, आइडेंटिटी कहो या फिर वो हैबिट में ढल चुका है कि मैं क्राउड में कभी कुछ बोल ही नहीं पाता। जब एक क्राउड होता है मैं चुपचाप बस बैठा रहता हूं, मैं क्राउड को बोलने का मौका देता हूं, लोग हमसे
कंधे पर चढ़ के पांव रख के चले जा रहे हैं, सिर कुचल के चले जा रहे हैं। भले मैं कितना भी स्किल्ड हूं, लेकिन सामने वाला बस बोल ले रहा है उस क्राउड में, उस क्लास में, और उससे अपॉर्चुनिटीज मिले चले जा रही है। हमें बस चुप बैठने का आदत हो गया, सिर्फ ऊपर वाले दो रीजन की वजह से। पहला कि अगर मैंने कुछ बोल दिया, एक तो बहुत समय से मैंने बोला नहीं है, तो मुझे प्रैक्टिस में है भी नहीं कि मैं अभी क्या बोलूं। एक तो मुझे पता ही नहीं कि अभी क्या बोलूं, क्योंकि प्रैक्टिस में कभी बोलना रहा ही नहीं स्कूल से लेकर अभी तक। तो सबसे बेस्ट क्या बोलूं मुझे नहीं पता। अगर कुछ ऐसा मैंने बोल दिया और बाकी लोगों ने मुझे जज कर लिया, लोग मुझ पे हंसने लगे, तो अगर आज नहीं बोलोगे, अगर आज नहीं सीखोगे, कल एक बड़े पैमाने पे जाकर लोग आपके ऊपर हंस सकते हैं। उससे भी बड़ी बात भैया, दुनिया हंसेगी हंसेगी, आप अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट करोगे अगर ढंग के जॉब्स नहीं ले पाओगे। दूसरा बड़ा फियर कि यहां पे तो मुझसे भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, उन्हें तो सब कुछ आता है। अरे यार 5-10 लोग होंगे वैसे। अब अगर वो कम्युनिकेशन स्किल से हटकर अगर उस डोमेन में चले जाएंगे, वो 5-10% लोग होंगे जिन्हें सब्जेक्ट नॉलेज होगा। बाकी लोग आप ही की तरह ब्लैंक बैठे हैं। कोई भी किसी भी पर्सन को किसी डोमेन में अगर आप देख लो, किसी भी डोमेन के अंदर 5-10% लोग को ही एक्सेप्शनल नॉलेज, कुछ बढ़िया नॉलेज होता है। बाकी लोग आप ही के जैसे हैं। आप पूछो बेझिझक, बाकियों को भी डाउट होगा, और जिन्हें डाउट है उन्होंने नहीं पूछा और आपके पूछने पे अगर आप पे हंस रहे हैं, तो चिंता मत करो। आप धीरे धीरे और खुद को कितने भी खराब से खराब परिस्थिति, टफ से टफ परिस्थिति में रखकर कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप बिल्ड करना आप सीख रहे हो कि कभी भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आएगा, मैं बोलने से झिझकूंगा नहीं, हमेशा अपने लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाऊंगा। और जो लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्हें एक्चुअली डाउट था, उन्होंने नहीं पूछा और मैंने पूछा, और मेरे पूछने पे अब मुझ पे हंस रहे हैं, ऐसे बिहेव करे जैसे उन्हें तो सब पता था, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं खुद। क्योंकि वो वैसे लोग हैं जो खुद की रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा हाईलाइट हो रहा है। खुद की रियलिटी फेस नहीं कर पा रहे भैया। एक तो हिम्मत नहीं है खड़ा होकर पूछने का जो एक्चुअली उन्हें डाउट है, और उसके बाद जिसने करेज दिखाया भी उसके ऊपर भी हंस रहे। वो वैसे ही लोग हैं जो उस भेड़ चाल में फंसकर रहना जानते हैं, स्टैंड आउट होना नहीं जानते। अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं वो वही उस रैट रेस में फंसकर रह जाएंगे अगर वो आगे चलकर भी इसी नेचर को कंटिन्यू रखते हैं। जब तक आप खड़े होकर बोलना नहीं सीखोगे क्राउड के सामने, भले ही क्राउड हंसे चाहे रोए, आप समझो अगर जो लोग हंस रहे और एक्चुअली उन्हें डाउट था, आप ऑलरेडी उनसे काफी आगे निकल चुके हो। तो वैसे लोग हंसे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया कि अब जिस कॉलेज में गए वो कॉलेज अचानक से हमें बहुत बड़ा लगने लगा है। कॉलेज तो इतना बड़ा है, कहां आ गए भैया। यहां तो मतलब बिल्कुल मुझे इस चीज की आदत ही नहीं थी। इतना बड़ा कॉलेज है, यहां पर कैसे फिट होंगे, एडजस्ट होंगे। इतनी हाई प्रोफाइल लोग हैं यहां पर। ध्यान दीजिए, हाई प्रोफाइल वो लोग होंगे जो आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े गाड़ी से लोग आ रहे हैं कॉलेज के अंदर। मैं तो नॉर्मल सा आया हूं कॉलेज के अंदर, इतना बड़ा कॉलेज है, हाई प्रोफाइल लोग होंगे। इनके सामने मैं कैसे बोलूंगा, मैं दबा दबा सा फील कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान दीजिए, कॉलेज के अंदर जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो होंगे अपने घर पे, कॉलेज के बाहर। जब कॉलेज पे आए हो, कॉलेज में आए हो, आपने भी उतना ही पैसा पे किया है जितना उन्होंने किया है। तो कॉलेज के अंदर पैसों के मामले में सबकी औकात बराबर है। और अगर वो ज्यादा पैसे देकर आए हैं, अब कम पैसे देकर स्कॉलरशिप के ऊपर आए हो, इसका मतलब आप उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो, तो पैसे का धौंस होगा उनके घर पे, पैसे की नवाबी होगी उनके घर पे। आप पहले ही उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो। और बात रही, चलो स्टूडेंट्स को छोड़ दे, कॉलेज ही अपने आप में इतना बड़ा है, तो ये कॉलेज अब आपका है। जितने भी आज कॉलेज बड़ा हो पाया है, इनके स्टूडेंट्स की वजह से। इनके स्टूडेंट्स इतने अच्छी अच्छी जगहों पर जा रहे हैं, प्लेसमेंट्स ले रहे हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलेज का नाम हुआ है। तो हर साल आपके जैसे कॉलेज एडमिशन ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो कॉलेज बड़ा हुआ है। तो कॉलेज आपके पैसे पे चल रहा है। जो सीनियर्स पास आउट हुए हैं वो भी आप ही के जैसे थे। कॉलेज आपका है, आप किसी दूसरे जगह, ये कॉलेज आपको खैरात में नहीं मिली है। या तो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, या फिर आप पैसे दे रहे हो इस कॉलेज को चलाने के लिए। तो इतना बड़ा जो कॉलेज आप देख रहे हो ना, इस कॉलेज का एक हिस्सा आप भी ओन करते हो। ठीक है।
तो कॉलेज को हमें अपना समझना है। कॉलेज अगर बड़ा दिख रहा है तो मैं भी अब इतना बड़ा हो चुका हूं कि इस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है, तो इस कॉन्फिडेंस के साथ कभी भी जाना है। 4 बड़ी गलतियां, अभी क्या करना है क्या नहीं, इंप्रूव कैसे करना है वो बात करेंगे, लेकिन 4 बड़ी गलतियां अभी वापस से अगर आपको रिकॉल करवा दूं, कभी ये नहीं सोचना कि सामने वाला बंदा मुझे जज करेगा, किसी के पास जज करने का समय नहीं है। कभी ये नहीं सोचना है कि सामने वाला बंदा, मैं जिससे बात करने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड कूल है, उनके अंदर भी इनसिक्योरिटीज हैं और वैसे सिर्फ 5-10% लोग हैं, तो इसकी वजह से बाकी लोगों से मुझे कुछ नेटवर्किंग करने में झिझकना नहीं है। 90% लोग आप ही के जैसे हैं। आपको कभी भी बोलने में झिझकना नहीं है, क्योंकि अगर आज झिझकोगे, अगर आज डर लग रहा है कि लोग मुझ पे हंसेंगे, आगे चल के और बड़े पैमाने पे लोग हंस सकते हैं। तो अगर आज थोड़ा हंसी बर्दाश्त कर लेते हो तो आगे अपने लिए एक सुनहरा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, साइकिल से गिरोगे, अगर इस डर से कभी साइकिल पे बैठ ही नहीं रहे हो तो साइकिल चलाना कभी नहीं सीखोगे। और भैया अगर कॉलेज के अंदर चले गए, इतना बड़ा कॉलेज और मतलब ऐसा लग रहा है भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूं इस कॉलेज के सामने, तो यार ये कॉलेज आप ही का है, आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, कॉलेज आपको खैरात में नहीं मिली है। वापस से बता रहा हूं, या तो आपने अपने दम पे कमाया है मेहनत से, या फिर आपने उतने पैसे दिए हैं कॉलेज को, कॉलेज आपके पैसों पे चल रहा है, ठीक है। और जो कॉलेज आपने कमाया है ना, कि मान लेते आप पैसे उतना नहीं दे रहे, स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हो, तो और ज्यादा आप उस कॉलेज को ओन करते हो, क्योंकि अगर आप कॉलेज को, आपके जैसे स्किल्ड पर्सन अगर उस कॉलेज को रिजल्ट ला कर देंगे, तो उस रिजल्ट के भरोसे 10 नए लोग एडमिशन लेंगे और आप 10 लोगों का एडमिशन का खर्चा ला के दे रहे हो, समझे। तो कभी भी इन चीजों के इनसिक्योरिटीज में नहीं फंसे रहना है। अब बात करते हैं कुछ डेली एक्सरसाइजेज जो हम कर सकते हैं ताकि हम एक्सेल कर सके, अपनी इन आदतों को इंप्रूव कर सके। सबसे पहले क्या इनसिक्योरिटीज थी, उनसे हम दूर हो गए। अब बात कर लेते भैया, हमें डेली कम से कम 1 लोगों से कन्वर्सेशन करना है, एक नए लोग से। शुरू में कॉलेज में जाओगे तो हर कोई नया है, तो डेली कम से कम 1 नए लोगों से जान पहचान बनाने की कोशिश करिए। 5-10 मिनट बात करने की कोशिश करिए, कुछ नहीं तो हाय हेलो, मैंने आपको देखा आप इस ब्रांच से थे, कैसा चल रहा है आपके ब्रांच के अंदर, क्या होता है क्या नहीं, आप कहां से हो, क्या सारी चीजें, बेसिक इंट्रोडक्शन से आप चालू कर सकते हो। आपका नाम क्या है, इसी तरीके से आपकी नेटवर्किंग बनेंगे प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल पे भी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि डेली ट्राई करिए कि सारे क्लास में नहीं तो कम से कम दिन भर में किसी एक क्लास में कम से कम 1 सवाल भी हाथ खड़ा करके पूछिए, चाहे कितना भी डर लगे, कितना भी झिझक हो, क्योंकि अगर आज नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगा। भले ही लोग आज हंसेंगे, हंसने दो, वो लोग हंस रहे जिनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? अगर आपको छूट गया तो वीडियो के पीछे वापस जाकर देखिए, ऐसे लोगों से हमें क्यों फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तीसरा, मिरर के सामने बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आप अपने एक्सप्रेशंस भी चेक कर पाओगे कि अगर आपको एक बढ़िया पर्सनालिटी के साथ बात करना है तो आपके बोलने में वो टोन होना चाहिए, आप एक्सप्रेशंस कैसे दे रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो धीरे धीरे इन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। फिलहाल मिरर के सामने अगर कोई नहीं है तो मिरर के सामने जब हम बात करते हैं तो लगता है किसी पर्सन से हम बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं भैया, आप कॉलेज क्लब्स ज्वाइन करो, क्योंकि कॉलेज क्लब्स ऐसी जगह है जहां पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज इवेंट्स चलते रहेंगे। किसी ना किसी काम से आप नए नए लोगों से मिलते रहोगे, बातें करते रहोगे, लोग के टीम में काम करोगे, लीडरशिप स्किल्स, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी। फिलहाल आपका माइंडसेट ये रखना है कि आपको कोई भी 24 घंटा देख नहीं रहा है, किसी को आपसे कोई मतलब नहीं है, हर कोई अपने लाइफ में बिजी है, तो आप अपना एक्शन खुद लीजिए। भले ही उस भीड़ में कोई आप पे हंसे या कुछ करे, थोड़ी देर बाद आप किसी को याद नहीं रहोगे। जो आपके साथ रहेगा वो आपका करियर होगा, वो आपकी पर्सनैलिटी होगी, वो आपके स्किल सेट्स होंगे, वो आपके सॉफ्ट स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, ठीक है। आपको पहले कुछ वीक्स बहुत ज्यादा जितने नए लोगों से बात कर सकते हो, पहला वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि आप किसी से भी कंफर्टेबली बात कर सको, सिर्फ इतना हमें चाहिए। दिन भर में बस बकबक नहीं करते रहना, क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट नेचर अलग होता है। जिन्हें लोगों से बात करना पसंद है, वो नॉर्मल जोन से थोड़ा सा ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, तो उन्हें देखकर घबराने की जरूरत नहीं। इतना मैं कैसे बोल पाऊंगा, उतनी जरूरत भी नहीं है। आप नॉर्मल बात करो, बस कंफर्टेबली किसी से भी खुल के बात कर सकते हो, उतना हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, या फिर कॉलेज के अंदर चले गए हो, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, जॉब, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स या फिर करियर गाइडेंस चाहिए हो, या फिर
IIT जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, या स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, मुझसे अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, डिस्कस करना हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।